नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 24वें श्लोक में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता जी का। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। इस श्लोक का अर्थ है, यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। और उसका कारण देते हैं, कारण कि यह शरीर नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल और स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक तो है ही, लेकिन एक विशेष बात का इसमें प्रतिपादन भी भगवान ने किया है, जिसको लेकर के विद्वानों में कुछ मतभेद है। तो आइए पूरे विषय को हम सामने लेते हैं। कल हमारी चर्चा चल रही थी कि भगवान कहते हैं कि बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, बुढ़ापा आता है चला जाता है। यह सब हमारे अनुभव में है। चलो बुढ़ापे का नहीं भी हो अनुभव, तो बूढ़े आदमी को 2 अनुभव तो हो ही जाते हैं, और जवान आदमी को भी 1 अनुभव हो जाता है। और बच्चों को भी जितनी आयु निकल गई उतना तो अनुभव हो ही जाता है कि एक पीरियड वो भी था और एक पीरियड हमारा यह भी है। तो जो चला गया वो तो दिखता है हमको, लेकिन जो उस समय भी था और जो इस समय भी है वो हमें अनुभव होता है। अर्थात शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा सदा रहती है। और एक दूसरी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे जो है कि जब आपका ध्यान शरीर से हटकर आत्मा की तरफ आता है, और यही भगवान का उद्देश्य है, और इसी से समस्त दुखों की निवृत्ति संभव है। तो जैसे ही आपका ध्यान शरीर से हटकर आत्मा की तरफ आता है, शरीर से हटकर आत्मा की तरफ आता है, इसका अभिप्राय क्या कि मैं शरीर हूँ, इस तरफ से ध्यान हट करके इस ओर ध्यान आना कि मैं आत्मा हूँ। ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमको यह अनुभव होना चाहिए, केवल हमारे लिए वर्बल नहीं होना चाहिए, हमारे लिए हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए कि ऐसा मान लिया हमने। मान नहीं लिया, आपका अनुभव भाई। भगवान आपके अनुभव का अनुवाद कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर बदलता है, आप देखते हैं, और बदलता है लेकिन आप नहीं बदलते हैं। तो इस श्लोक में आकर के तो भगवान ने 22वें में कहा कि जैसे शरीर बदलता है और आप रहते हैं, उसी प्रकार बालक अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था के बाद जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो पूरा का पूरा ही शरीर बदल जाता है और नवीन शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये मरने से जो डर है उसको भगवान किसी प्रकार भी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये डर जो है इम्प्रैक्टिकल है। स्वामी युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज ने कहा है कि एक बात हमारी आप नोट कर लो, क्योंकि वो बात आप नोट करके स्वामी जी को आप बोल नहीं सकेंगे। वो एक्सपीरियंस आपको तब होता है जब शरीर छोड़ते हैं। बोले जब भी मरोगे, स्वामी जी ने बोला, उनके वर्ड्स में बोल रहा हूँ, बोले जब भी मरोगे तो मुझे याद करोगे। किस बात के लिए याद करोगे कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो मरा ही नहीं। मरने के बाद क्या मालूम पड़ेगा, अरे ये क्या, मैं तो मरा ही नहीं, मैं तो सोचता रहता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मर जाऊंगा। क्यों ऐसा अनुभव होगा आपको? क्योंकि आप देखेंगे कि शरीर से प्राण निकल गए लेकिन आप तो फिर भी हो। यही बात भगवान ने यहाँ पे कही है कि आपको कोई नहीं मार सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र आपको काट नहीं सकते, वायु आपको सुखा नहीं सकती, जल आपको गीला नहीं कर सकता और हवा आपको सुखा नहीं सकती। ये 4 ही तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि, और 5वां है आकाश, वो तो निरवयव है, इसलिए उसमें तो काटने वाली कोई बात ही नहीं है।
सुखाने वाली बात भी नहीं है। उस जो निरवयव तत्व होता है वो किसी को हानि पहुंचा नहीं सकता, आकाश तत्व है वो। जो हानि पहुंचा सकती हैं, जिनके द्वारा किसी का घात हो सकता है, वो चार चीज़ें हैं। तो भगवान ने, प्रसंग तो शास्त्र का चल रहा है, प्रसंग तो शस्त्र का चल रहा है क्योंकि युद्ध में भूमि में खड़े हैं, लेकिन भगवान कहते हैं चलो केवल तुमको ही नहीं सभी को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कहीं पर भी बैठा हो उसको मृत्यु से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं आपको ये सब हानि नहीं पहुंचा सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त आपो न शोषयति मारुता। अब भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि दो प्रकार की प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति की बात जो भगवान ने गीता जी में कही है, उसमें भगवान ने कहा अपरा प्रकृति जो मेरी है वो अष्टधा है, 8 चीज़ों से मिलकर के बनी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और उसके अलावा 3 हैं उसके अंदर, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 चीज़ों से अपरा प्रकृति बनी है। और परा प्रकृति क्या है? 2 प्रकार की प्रकृति बताई भगवान ने। परा प्रकृति क्या है? परा प्रकृति है चैतन्य। तो जो परा प्रकृति है उसका भगवान से ऐक्य है, भगवान भी चैतन्य, आपकी परा प्रकृति आत्मा भी चैतन्य। लेकिन जो अपरा प्रकृति है वो ये अष्टधा है, और परा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति चैतन्य है। तो इस जड़ की चैतन्य तक पहुँच ही नहीं। क्या कोई तलवार से आकाश को काट सकता है? क्या नहीं काट सकता, क्योंकि वो तो निराकार है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ बतला रहे हैं कि आपको कोई हानि कभी पहुँच सकती नहीं। आप गलत जगह बैठ गए। कहाँ बैठ गए? देह भाव में बैठ गए। इस कारण से जीवन में जितने भी दुख है ना, बिल्कुल आप ये बात नोट कर लेना, जीवन में जितने भी दुख है ना, हमारे सब शास्त्र और गुरुजन कहते हैं वह सब अज्ञान मूलक हैं। अगर अज्ञान हट जाए तो आपके जीवन से दुखों का सदा सदा के लिए खात्मा हो जाएगा। और कौन नहीं चाहता? संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि मेरे जीवन से दुख हट जाए। और यहाँ उपाय बता रहे हैं कि दुखों को हटाने का उपाय, अज्ञान हट जाए, दुख हट जाएगा। आप पूछेंगे अज्ञान हटाना अगर इतना महत्वपूर्ण है तो सब लोग हटा क्यों नहीं देते? तो आप देख लो, आपके ऊपर है, आप हटाना चाहते हो कि नहीं। एक कॉन्सेप्ट केवल चेंज करना है आपका। वो बात भगवान ने यहाँ पर कही है कि आप भूल से अपने को अपरा प्रकृति मान करके बैठे, और अपरा प्रकृति से हट करके आपको परा प्रकृति में आना है, जो कि आप हो वास्तव में। ऐसा भी नहीं है कि आपको चैतन्य होना है, चैतन्य आप हैं, और जड़ चीज़ों से आपने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया है। आप बोलेंगे शरीर जड़ कैसे हो सकता है? शरीर तो चलता फिरता है। मन जड़ कैसे हो सकता है? मन तो सोचता है। तो कांच में से प्रकाश निकलता है कि नहीं जब सूर्य का प्रतिबिंब उस पर पड़े तो, है ना। घर के दरवाजे के बाहर, अगर एक दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। घर के दरवाजे के बाहर साइड में एक पानी की बाल्टी भरी हुई है, और आप देखते हैं कि अरे ये क्या, दीवार के ऊपर एक चिल्का आ रहा है, रोशनी आ रही है। कमरे के अंदर आपको रोशनी दिखाई देती है, तो आप बोलते हैं रोशनी कहाँ से आ गई, लाइटें तो बंद हैं। तो मालूम पड़ता है कि एक चिल्का जो है एक दीवार के ऊपर है, उसके कारण से कमरे में रोशनी हो रही है। वह आपने फॉलो किया, ये चिल्का कहाँ से आ रहा है, तो ध्यान गया कि घर के दरवाजे के बाहर एक बाल्टी पड़ी हुई है। उस बाल्टी के अंदर सूरज का प्रतिबिंब बन रहा है, जिसको अपन चिल्का बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सूरज का प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपने बाहर जाकर के देखा, अरे ये सूरज, ये बाल्टी में से रोशनी निकल रही है, ये पानी में से रोशनी निकल रही है, और वो कमरे को रोशनी दे रही है। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या जल में से कभी रोशनी निकलती है? क्या पानी में से कभी रोशनी निकलती है? बोलो नहीं नहीं, ये पानी में से नहीं निकल रही है, वो जो आकाशस्थ सूर्य जो हमको दिख रहा है उसका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है, और जल के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब कमरे में पड़ रहा है। कभी देखा ही होगा ना ऐसा कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जैसे आकाशस्थ सूर्य है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा है। उस आत्मा का प्रतिबिंब किस पर पड़ता है? अंतःकरण पर। सरल में कहे तो मन के ऊपर, मन पर प्रतिबिंब पड़ा।
तो मन क्या हो गया? चेतन हो गया। मन सोचने की सामर्थ्य आ गई, बुद्धि में निश्चय करने की सामर्थ्य आ गई। कैसे आ गई? बोले उस चेतन के प्रतिबिंब के कारण। चलो भाई ठीक है, हमारा मन तो सोचने लगा, बुद्धि निश्चय करने लगी, है ना, यहाँ तक तो मान लिया। लेकिन शरीर कैसे काम करने लग गया? तो बोले जैसे बाल्टी के अंदर पानी में से रोशनी निकल रही थी, वो रोशनी उसकी खुद की नहीं थी, सूर्य के प्रतिबिंब के कारण थी। उसी प्रकार से कमरे में जो चिल्का आ रहा था, वो कमरे में जो दीवार पर रोशनी दिख रही थी। और कभी कभी तो बच्चे ऐसा करते हैं कि सूरज के सामने ऐसे कांच रखते हैं और रोशनी आती है और धीरे से किसी अपने व्यक्ति की तरफ ऐसा मोड़ देते हैं उसको, तो वो ऐसा ऐसा करता है। बोले ये कौन कर रहा है? तो देखते हैं कि कोई भाई बहन है हमारा, कमरे के बाहर खड़ा हुआ है, वो चिढ़ाने के लिए बाहर से अंदर रोशनी फेंक रहा है। तो बोले रोशनी कहाँ से आ रही? कांच से आ रही। अरे भाई कांच में रोशनी होती ही नहीं है, तो रोशनी कहाँ से? सूर्य से कांच पे आ रही है और कांच से वो भाई ने बहन के ऊपर रोशनी कर दी चिढ़ाने के लिए उसको। तो उसी प्रकार से जो परम तत्व है, जो चेतन तत्व है, उससे चेतित होकर के मन हमारा काम करने लगा। और मन काम करने लगा, फिर मन की चेतना से शरीर काम करने लगा। एक और क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, देखो आप ध्यान देना, ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि जब शास्त्र कहता है शरीर और मन जड़ है, तो वो क्रिया कैसे करते हैं? शरीर कैसे क्रिया करता है, मन कैसे सोचता है? इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। एक दूसरा प्रश्न जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न ये है कि क्या आत्मा सर्वत्र है तो शरीर में से क्या निकल जाता है तो शरीर जड़ हो जाता है? हम बोलते हैं आत्मा चैतन्य है, तो अगर आत्मा चैतन्य और वो सर्वत्र है, तो मुर्दे के शरीर में क्रिया क्यों नहीं दिखती है? मुर्दा जड़ क्यों हो जाता है? आत्मा तो वहाँ पर भी है। तो साधारण अज्ञानी लोग बोलते हैं आत्मा निकल गई। ये अज्ञानियों का स्टेटमेंट है कि आत्मा निकल गई, है ना। जो शास्त्र को समझते हैं वो नहीं बोलेंगे ऐसा आत्मा निकल गई, वो बोलेंगे शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकल गया, शरीर में से जीव निकल गया। आज आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। किसी बहन ने एक व्हाट्सअप मैसेज करके कहा है कि जो आपने कहा देह भाव, जीव भाव, आत्म भाव, कृपया इन तीनों को अलग अलग करके थोड़ा समझाएं। अगर ये समझ जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो हम ये बात कर रहे थे कि मुर्दा जो है उसमें आत्मा है कि नहीं है। तो साधारण मनुष्य बोलता है कि उसमें से आत्मा निकल गई, लेकिन शास्त्र जो बोलते हैं, जो ज्ञानी जन बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आत्मा, अभी भगवान देखो यहाँ बोल रहे हैं कि ये आत्मा जो है नित्य सर्वगता स्थाणु अचलोयम सनातना। मैं यही बात बोल रहा था, यहाँ एक बड़े सिद्धांत की स्थापना की है। भगवान कहते हैं ये आत्मा नित्य है, अर्थात सदा रहने वाला है, और इतना ही नहीं, सर्वगत है, अर्थात यह सब जगह है। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? गीता जी के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में बोल रहे हैं। ये भगवान के वर्ड से हैं, नित्य सर्वगता स्थाणु अचलोयम सनातना। सर्वगता का मतलब होता है कि जो सर्वव्यापक है, जो सब जगह पहुंचा हुआ है, जो एक देशीय नहीं है बल्कि सर्वदेशीय है। अब आपके अंदर एक समस्या खड़ी हो गई, अरे आत्मा सब जगह है तो शरीर में से क्या निकलता है कि शरीर मुर्दा हो जाता है, जड़ हो जाता है? तो शरीर में से निकलता है जीव। अब आप बोलेंगे जीव क्या होता है? तो जीव को आपको एक बार समझ लेना चाहिए। जीव जो है ये 19 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। वो 19 तत्व कौन कौन से हैं? आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। नोट कर सके तो नोट करें, नहीं तो फिर बाद में सुन करके नोट कर लेना। वो है इसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, अर्थात देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति और छूने की शक्ति। इनको सेंस ऑर्गन बोलते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन, ये जो हमारे अंदर हैं, ये किस में होते हैं? जीव के अंदर होते हैं। ये आँख का ये दिख रहा है, ये तो गोलक है, ये एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट है। देखने की शक्ति तो इसके पीछे होती है। कान तो गोलक है, मुर्दे का भी कान रहता है लेकिन सुनता नहीं है। आँख दिखती है, कभी कभी मरने के समय किसी की आँख खुली रह जाती है, लेकिन वो देखता नहीं है। उसके पास ले जाके कुछ सूंघाओ तो सूंघता नहीं है, उसके मुंह में कुछ डालो तो स्वाद लेता नहीं है, और उसका हाथ पकड़ के हिलाओ तो उसको कुछ अनुभव होता नहीं। क्यों? कि उसमें से ज्ञानेंद्रियाँ निकल गई। तो जीव के अंदर जो 17 चीज़ें होती हैं, उनमें से 5 चीज़ें क्या हो गई? ज्ञानेंद्रियाँ। अब उसके अलावा 5 चीज़ें कौन सी हैं? कर्मेंद्रियाँ,
कर्मेंद्रियों में आता है आपके हाथ जो है वो एक कर्मेंद्रिय है, पैर जो है वो भी एक कर्मेंद्रिय है आपकी, और जो आप जीवा है बोलने का काम करते हैं ये भी कर्मेंद्रिय है, और मल और मूत्र त्याग करने के इंद्रिय को भी कर्मेंद्रिय बोलते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियाँ। तो मरने के बाद मुर्दा ये 5 क्रियाएं करना बंद कर देता है, क्योंकि उसमें से जीव निकल जाता है और जीव के अंदर ये 5 कर्मेंद्रियाँ चली जाती हैं। 5 और 5 कितने हो गए? 10। उसके बाद फिर 5 प्रकार के प्राण होते हैं जो शरीर में 5 प्रकार की क्रिया करते हैं। तो अभी अपन उसको सरल समझने के लिए कि प्राण निकल जाते हैं उसमें से। प्राण अपान व्यान उदान समान अलग अलग प्रकार की शरीर की क्रियाओं को करते हैं वो, है ना। पलक झपकना एक प्रकार की क्रिया है, भोजन हजम करना एक प्रकार की क्रिया, मल विसर्जन करना एक प्रकार की क्रिया है ना। ये सब क्रियाएं जो शरीर के अंदर होती हैं वो प्राणों के द्वारा होती हैं। तो प्राण शरीर में से निकल जाते हैं, इसलिए वो श्वास लेना बंद कर देता है, निष्प्राण हो जाता है मुर्दा। तो मुर्दे में से कितनी चीज़ें निकल गई? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, उसके अलावा 4 चीज़ें और निकल जाती हैं जिसको बोलते हैं अंतःकरण चतुष्ट। वो 4 चीज़ें क्या हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसलिए मुर्दा जो है वो सोचना बंद कर देता है, मुर्दा जो है निश्चय करना बंद कर देता है, मुर्दा जो है उसके अंदर कोई विचार नहीं आता और उसके अंदर अहंकार नहीं रहता। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, और चित्त का काम है चिंतन करना, और अहंकार के कारण मेंपने का भाव व्यक्ति के अंदर रहता है। ये 19 के 19 तत्व शरीर में से जब निकल जाते हैं तो मतलब जीव निकल गया। अब एक चीज़ और लास्ट रह गई, उसको काउंटिंग में नहीं लिया जाता है। जैसे बाल्टी के अंदर भरे हुए पानी पे चिल्का पड़ रहा था ना, उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण पे जो चिल्का पड़ता है, किसका? चैतन्य का। अंतःकरण में सामर्थ्य है। आपका चेहरा सब जगह नहीं दिखेगा, कांच में दिख सकता है यहाँ, तो पानी में दिख सकता है। ऐसे चैतन्य का प्रतिबिंब कहाँ पड़ सकता है? जिसमें सत्व गुण हो। तो अंतःकरण सत्व गुण से बना हुआ है, इसलिए अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, तो उसको बोलते हैं चिदाभास। तो अंतःकरण आपका बाहर निकल गया तो वो जो चिल्का था वो भी बाहर निकल गया, है ना। जैसे एक बाल्टी में पानी है, उस पर सूरज का प्रतिबिंब पड़ रहा है, अब उस बाल्टी का पानी निकाल करके दूसरी बाल्टी में डाल दो तो चिल्का कहाँ पड़ेगा? दूसरी बाल्टी के पानी में पड़ेगा, वो तो पानी से खाली हो गई। तो आपके अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? चिदाभास। ये याद रखना है, चिदाभास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चल करके एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ज्ञान किसको होता है, अज्ञान किसको होता है। इसका उत्तर फिर इस चिदाभास से रिलेटेड है। अभी आपको ये बताया गया कि मृत शरीर में आत्मा तो रहती है, क्योंकि आत्मा सर्वगत तत्व है, व्यापक तत्व है। आत्मा स्व परमात्मा, परमात्मा स्व आत्मा, आत्मा परमात्मा से अभिन्न है। ये बात भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 2 अध्याय के 24वें जो श्लोक के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है आत्मा का, और भगवान ने क्या बोल डाला? भगवान ने कहा सर्वगता। सर्वगता का कोई दूसरा अर्थ आप संस्कृत में निकाल ही नहीं सकते। जो सब जगह गया हुआ है, मतलब कि जो सब जगह पहुंचा हुआ है, जो सब जगह है, उसको सर्वगत बोलते हैं। तो वो आत्मा है। तो आप आत्मा होने के कारण आप सर्वगत हो, अर्थात ये शरीर में से अगर प्राण निकल भी जाएं तो उसके अंदर आत्मा तो रहता है। आत्मा सब जगह रहता है। वो तो अगर जला दिया जाए तो जो वहाँ उसकी मिट्टी रहेगी, अर्थात उसको बोल सकें भस्म हो जाएगा शरीर, राख रहेगी तो राख में भी रहेगा। उसको अगर जल में डाल देंगे तो वो जो उसमें व्यापक हो गया तो वहाँ भी रहेगा, क्योंकि वो तो सब जगह है ना। जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाए कि चलो आपको तीर्थ यात्रा करने के लिए हरिद्वार या वृंदावन जाना है, तो क्या क्या लेकर के जाओगे आप? तो बोले आप खाने की चीज़ ले आ सकते हो, पीने की चीज़ ले आते हो, लेकिन क्या हवा आप लेकर के जाते हो क्या? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि हवा तो सब जगह है। तो इसी प्रकार से आत्मा सब जगह है। हम लोगों ने क्या है कि आत्मा के बारे में ही एक सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट बना रखा है। सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट आत्मा का क्या बना रखा है कि सब जगह जहाँ भी किसी की डेथ होती है तो बोलते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और आजकल तो एक नया चल पड़ा है वो लिख देते हैं RIP, मतलब ये रेस्ट इन पीस। अरे भाई, वो कोई उसको ज़मीन में गाड़ रहे हैं क्या कि वो वहाँ पे आराम करे? ये तो मुसलमानों के लिए, ये तो ईसाइयों के लिए। हिंदुओं का शरीर तो भस्म किया जाता है, वो वहाँ रेस्ट थोड़ी करता है।
वो तो शरीर छूटने के बाद उसकी आगे की यात्रा शुरू होती है, या तो पुनर्जन्म लेगा या तो लोकांतर में जाएगा। ये रेस्ट करने वाले ये मुसलमान, ये रेस्ट करते हैं। इनके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मरने के बाद ये कब्र में रहते हैं। वो कब तक रहते हैं? जब तक कयामत नहीं होती है, मतलब प्रलय नहीं होगी। बहुत लंबा पीरियड इनको रेस्ट करना पड़ता है। और वो कयामत में मोहम्मद साहब आकर के अल्लाह ताला को रिकमेंड करते हैं कि ये व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए, इसको जन्नत दो। बहुत लेट कर देते हैं। लेट फैसला तो अपने आप में ही एक अपने आप समस्या है, तो उनके यहाँ फैसला बहुत लेट होता है। तो ये बीच में क्या करते रहते हैं? तो बीच में क्या है, कोई निकला इनके कब्र के पास में से, उसको चिपक जाते हैं। कोई इनको पूजा करे तो उसको भला करते हैं। तो ये सब क्या, ये इनको कॉन्सेप्ट ये दिया गया, इनका धर्म ही ये कहता है। किसी भी मुसलमान से पूछो मरने के बाद क्या होगा, तो बोले दफना दिए जाएंगे। दफनाने के बाद क्या होगा, तो बोले कब्र में पड़े रहेंगे। बोले कब तक पड़े रहोगे? जब तक कि कयामत में फैसला नहीं होगा। तो फैसला कौन करवाएगा? बोले मोहम्मद साहब कराएंगे। वो बताएंगे इसने अच्छे कर्म किए, इसको जन्नत दो, इसने गलत काम किए, इसको जहन्नुम दो, मतलब नरक दो। तो आरे भी लिखने का कोई मतलब नहीं है। अभी मर जाता है तो आप लिखो, विनम्र श्रद्धांजलि दीजिए आप उनको। आप ये लिखो भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। आप उनके लिए लिखिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, भगवान उनका मंगल करे, कल्याण हो, है ना। शब्दों का आप अर्थ समझ करके उसका उपयोग कीजिए। तो हम प्रसंग चल रहा था कि जीव किसको कहते हैं और आत्मा किसको कहते हैं। तो जीव को ही जीवात्मा भी कहते हैं। इसलिए व्यवहार में कभी कभी ऐसा देखने में आता है, अथवा अक्सर ही देखने में आता है, क्योंकि अज्ञानियों की संख्या ज़्यादा है। ज्ञानी तो आप लोग हो जो सत्संग सुनते हो। बाकी लोग तो यही बोलेंगे कि भैया उनकी आत्मा निकल गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को दुख हो रहा होगा, वो पुण्यात्मा थे, वो पापात्मा थे। ये आत्मा नहीं, ये जीवात्मा का काम है। ठीक है, अगर आत्मा शब्द का प्रयोग कहीं कोई कर भी रहा है तो उसको आप अपना अर्थ निकाल लो कि वो जीवात्मा के लिए बोल रहा है, आत्मा के लिए बोल रहा है। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि देह भाव और जीव भाव और आत्म भाव में क्या फ़र्क है? आत्म भाव का मतलब है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, अर्थात मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। देखो आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा में क्या क्या चीज़ें हैं। आत्मा सत्य है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा आनंद है, आत्मा व्यापक है और आत्मा एक है। ऐसा नहीं है कि आशा की आत्मा अलग है, मेरी अलग है, रेखा की अलग है, मेरी अलग है, ऐसा नहीं। आत्मा एक ही है। तो बोले अलग अलग क्या है? बोले जीव अलग अलग है। आपका जीव अलग, इनका जीव अलग, मेरा जीव अलग। तो जीव के अंदर हमने बता दिया आपको 19 चीज़ें, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, प्राण और अंतःकरण चतुष्ट। तो जो इन 19 तत्वों से जुड़ कर के अपना मैं पना रखता है कि बोले ये मैं हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि ये मैं हूँ तो आप जीव हैं। आँख देख रही है, आप बोलते हैं मैं देख रहा हूँ। कान सुन रहे हैं, आप बोलते हैं मैं सुन रहा हूँ। नाक सूंघ रही है, आप बोलते हैं मैं सूंघ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जीव हो गए। शरीर चल रहा है, आप बोल रहे हैं मैं चल रहा हूँ। शरीर पर हाथ पकड़ रहे हैं, आप बोलते हैं मैं पकड़ रहा हूँ। मन सोच रहा है, आप बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ। प्राणों को भूख प्यास लगती है तो आपको भूख लगी, तो मतलब आप जीव हो गए। तो जब आप बोलते हैं मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, प्राणों को लगती है, देखता कौन है? आंखें देखती हैं। सुनता कौन है? कान सुनते हैं। चलता कौन है? पैर चलते हैं। सोचता कौन है? मन बुद्धि सोचती है। सोचने और निश्चय करने का काम मन बुद्धि का है। तो बोले आप करते क्या हो? इतने सारे काम सबके दूसरे हैं। तो बोले फालतू ही अपने ऊपर टेंशन लेके चलते हो, जो काम दूसरों के अपने ऊपर ले लेते हो। हमारे जिन गुरुजी ने मुझे पहले दीक्षा दी थी 1987 में, पीले वस्त्र दिए थे, उन महाराज जी का नाम था स्वामी अवधूतानंद जी महाराज। उनकी तो टीचिंग्स बिल्कुल सिंपल थी। वो किसी के भी घर जाते तो वो भोजन करने के पहले अथवा बाद में सबको घर वालों को बिठा लेते, और वो एक उनका वेदांत का टीचिंग था, बहुत सरल करके सिंप्लीफाई, ताकि घर की बहुएं भी समझ सकें, बच्चे भी समझ सकें, है ना, हर आयु के वर्ग समझ। वो बोलते कि अच्छा आप बताओ कौन चल कर के आया। अब वो सब लोग कोई किसी कमरे में, कोई किसी कमरे में, सब महाराज जी के पास आए तो उनको सबको याद करा। तो वो बोलते थे महाराज जी शरीर चल कर के आया, है ना। जिसका सुना हुआ नहीं होता तो बोलता मैं चल कर। बोला नहीं बेटा, तुम चल कर नहीं आए, शरीर चल कर के लाया। अच्छा इस शरीर को चला करके कौन लाया? शरीर
कभी ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या बात हो रही। तो शरीर चल करके अपने आप नहीं आता, शरीर को चला करके कौन लाया? तो बोले मन इसको चला करके लाया। मन में विचार आता है, उसके बाद शरीर को प्रेरित करता है और शरीर चल करके आता है। तो बोले मन शरीर को चला करके लाया। अच्छा एक बात तो बताओ, चल करके आया शरीर, चला करके लाया मन, और आपने क्या किया? हाँ ये तो एक बात है। बोले यही तो उत्तर आपको मिलना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल जाना। आपने जाना कि मन ने शरीर को प्रेरणा की और शरीर चल करके आया। आप साक्षी हो, आप चैतन्य हो, आप करने और कराने वाला नहीं हो। कराने वाला है मन और करने वाला है शरीर। तो आप कौन हो? आप उसके दृष्टा हो, आप उसको जानने वाले हो, और ये सब चीज़ें आपके जानने में आ रही हैं। आत्मा का तो एक ही काम है, जानते रहना, सबको प्रकाशित करना। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, ट्यूबलाइट जल रही है, एक व्यक्ति शांति से बैठा है, दूसरे व्यक्ति ने आकर के उसको मार दिया, है ना। मानो बहन बैठ करके पढ़ाई कर रही है, वो भाई ने आकर के उसको चिमटी खोड़ दी, वो रोने लग गई। तो इतने में मम्मी को आवाज़ दी उसने, बहन ने, मम्मी देखो भैया मेरे को मार रहे हैं। मम्मा आई तो मैया जब आती है तो ट्यूबलाइट से ऐसा नहीं बोलती है, क्यों तुम देख रहे थे, तो मना करना चाहिए ना। तो ट्यूबलाइट बोलते मैं सबको प्रकाशित करती हूँ, मैं किसी को ना रोकती हूँ ना प्रेरित करती हूँ। इसी प्रकार से आत्मा ना किसी से अच्छा काम करवाती है ना बुरा काम कराती है, आत्मा केवल साक्षी है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लो कि आप आत्मभाव में स्थित हो गए। और जो आत्मभाव में स्थित हो जाता है वो जीते जी मुक्त है। उसको ये समझ में आता है कि मैं आत्मा परमात्मा से अभिन्न हूँ, इसलिए उसी को बोलते हैं भगवत प्राप्त महापुरुष, उसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी, उसी को बोलते हैं आत्मज्ञानी, उसी को बोलते हैं मुक्त, क्योंकि वो मन से मुक्त हो गया। और जो जीव भाव में रहते हैं वो क्या करते हैं? वो जीव भाव में रहते हैं, वो बोलते हैं हम शरीर नहीं है, शरीर तो मिला है, एक दिन छूट जाएगा, हमको परमात्मा की भक्ति करनी है, हमको सेवा करनी है। वो अपने को कर्ता मानते हैं, उनको भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि हमको अच्छे काम करने हैं, हमको गलत काम नहीं करने हैं। बोले क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे? तो जीवात्मा तो आया है और जीवात्मा जाएगा। तो जो अपने को जीव मानता है वो आने जाने वाला है, जो अपने को शरीर मानता है वो जन्मने मरने वाला है, और जो अपने को आत्मा मानता है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। अब एक आखिरी बात अगर समय साथ देगा तो पूरी सुनने को मिल जाएगी आपको। अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले जो है भागवत कथा सुनाते थे। तो एक विरक्त अवधूत संत, उन्होंने कहा मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं कथा कहानी किससे नहीं सुनते, हम केवल ज्ञान की चर्चा करते हैं। बोले महाराज जी मुझे अवसर दीजिए, हो सकता है कि मैं आपके अनुकूल बात कह सकूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो महाराज जी ने उसको ज्ञान की दृष्टि से व्याख्या की। भागवत जी के भी अनेक इंटरप्रिटेशन है, जो जहाँ खड़ा होता है वहाँ से बोलता है। ये आजकल के कथाकार तो नचाने गाने और उसमें ही लगा देते हैं, उसमें जो वैराग्य ज्ञान और भक्ति की बातें उसकी बात करने वाले तो कम महात्मा होते हैं। और फिर अखंडानंद जी, ओहो, वो भारत की प्रथम पंक्ति के विद्वानों में उनकी गिनती, कौन नहीं जानता उनको। भारत में ऐसा कौन होगा जो ज्ञान की बात करता और अखंडानंद जी महाराज को नहीं जानता हो? चाहे वो साउथ का हो, वो चाहे नॉर्थ का हो, उससे कोई मतलब नहीं। सब, चाहे एमपी का हो, चाहे वो पूर्व का हो, लेकिन सब जानते हैं महाराज जी को। तो महाराज जी ने उनको कथा सुनाई। महाराज वो विरक्त संत एक लंगोटी में रहते थे, वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तुमसे प्रसन्न है, हम तुमको इनाम देंगे। तो महाराज जी सोचने लगे ये मुझे क्या इनाम देंगे, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, रुपए को हाथ लगाते नहीं है और कुछ सामग्री अपने पास रखते नहीं, मुझे देंगे क्या ऐसे? चलो हम खुश हो जाएं तो आपको बढ़िया टॉफ़ी दे दें, है ना, चलो भैया इनको टॉफ़ी दे दो। हम कुछ आप खुश हो जाएं तो कुछ अच्छी चीज़ तुमको दे दें, ऐसे, है ना। पर वो महाराज जी तो कुछ रखते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी देंगे, अंदर लेकर गए और अखंडानंद जी महाराज को उन अवधूत महात्मा जी ने गले लगाया। और गले लगा के उन्होंने बोला कि आज के बाद ये बात समझ लो कि तुम जन्मने मरने वाले नहीं हो, तुम आने जाने वाले नहीं हो, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। ये अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि मुझे ब्रह्मानुभूति कब हुई? जब उन महाराज जी ने गले लगा करके मुझे ये बोला। एकदम से अवस्था बदल गई, ये भ्रांति हट गई कि मेरा जन्म मरण हुआ है, ये भ्रांति हट गई कि मैं कुछ करने वाला हूँ, मेरे साथ कुछ होने वाला है और मैं आने जाने वाला हूँ, मेरी कभी मृत्यु होती है। खत्म हो गया, वो भाव ही खत्म हो गया। तो बोलते हैं महाराज जी ने कुछ समय तक तो किसी को बताया नहीं। बोले ऐसा नहीं हो
कि थोड़ी टेम्परेरीली ऐसी स्थिति बन गई हो और फिर चली जाए। पर लंबे समय तक जब बनी रही तो महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा, और ये बात हमने उनके प्रवचनों में 3 बार सुनी, अलग अलग जगह कही उन्होंने, अलग अलग प्रवचनों के क्रम में ये बात कही। तो आप बात ध्यान दें यहाँ पे, जब उन्होंने कहा सिद्ध संत ने महाराज जी को कि आप जन्मने मरने वाले नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्थूल शरीर जो आपका हमारा अभी दिख रहा है एक दूसरे को, ये तुम नहीं हो। फिर महाराज जी ने कहा कि तुम आने जाने वाले नहीं हो। ज़्यादा लोग आने जाने वालों में से ही हैं, ये जीव भाव वाले। तो आने जाने वाला जो गुणनिष्ठ तत्व के साथ जुड़ कर के रहता है, जो बोलता मैंने देखा, जो मैं सुना, मैं चला, है ना, मुझे प्यास लगी, मुझे भूख लगी, मैं मर जाऊंगा, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, आज मैंने पुण्य किए, मैंने पाप किए। तो वो कहते हैं कि वो आने जाने वाले भी तुम नहीं हो, तुम इन दोनों से परे, इन दोनों के अधिष्ठान सर्वव्यापक सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हो। तो ये आपने जान लिया और जानकर उसमें स्थिति हो गई, इसी का नाम मुक्ति है। तो भगवान ये कहते हैं नित्य, अर्थात वो आत्मा कैसा है, सदा रहने वाला है, और सर्वगता अर्थात सब में परिपूर्ण है, अचल अर्थात वो कहीं एक जगह हो दूसरी जगह नहीं हो तो वहाँ से चले, लेकिन वो तो सब जगह रहता है, स्थिर है क्योंकि उसको हिलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। और वो कैसा है, अनादि है, वो सदा से ही है। वह मतलब आप आत्मा अनादि हो। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।